हवाई सेवाएं पूरे देश में प्रभावित हो रही हैं, जहां एक निजी कंपनी की हवाई सेवाओं की वजह से यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। जहां यात्रियों के पैसे रिटर्न किए तो जा रहे हैं, मगर दूसरी ओर जो दूसरी फ्लाइट की सेवाएं लेना चाह रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहे हैं, जिसे लेकर उपभोक्ता फोरम राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा ने कहा है, क्या मंत्रियों को इस विषय में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं, या तो वे अपना पद का त्याग कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर विषय की बारीक जानकारी रखते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर मॉक ड्रिल करते हैं ताकि परेशानी आने पर उससे निपटा जा सके, मगर उनके ही द्वारा बनाए गए कैबिनेट के मंत्री की लापरवाही सामने आ रही है, जिसकी वजह से देश का वह वर्ग परेशान हो रहा है जो इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही हवाई सेवा लेते हैं। अब ऐसे में मंत्रियों को जवाबदारी लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी मंत्रियों की ही बनती है कि उनके विभाग में ये इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों। देखिए, मैं तो सीधे कहूँगा कि केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू जी और केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री जो मुरलीधर जी हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये किसी लायक आदमी नहीं है। दूसरी बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे देश का भारत में 65% बाजार परिवहन मंत्रालय का है, लेकिन हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो छोटी छोटी समस्याओं के बारे में मॉक ड्रिल करते हैं, तो ये दोनों मंत्री राम मोहन जी और मुरलीधर जी ने क्या सीखा प्रधानमंत्री जी से, यही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी हर छोटी छोटी सी चीज़ों की बारीकता से अनुभव करके उसको इम्प्लीमेंट करने पर क्या परेशानी आएगी, क्या चीज़ आएगी, कैसे होगा, हर चीज़ की मॉक ड्रिल करते हैं। इन्होंने परिवहन से संबंधित, वायुयान सेवा से संबंधित नए नियम तो बना दिए, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ तक पड़ेगा इसका कोई अध्ययन भी नहीं किया। ये किस चीज़ के मंत्री रहे। हमें दुख इस बात का है कि आज 2000 फ्लाइट प्रभावित हो चुकी हैं, और 2000 फ्लाइट अगर प्रभावित हो चुकी हैं तो जो लोग फ्लाइट से जाते हैं वो कितनी अर्जेंट अवस्था में जाते होंगे, ये चीज़ सरकार को सोचना चाहिए। अगर फ्लाइट की टिकट आधी हो गई है तो फिर जब आदमी उसके आगे जाता है तो उसकी फ्लाइट की टिकट बढ़ जाती है। तो सरकार के इन नीतियों का फायदा प्राइवेट कंपनी ले रही है। तो क्या सरकार को जिम्मेदारी नहीं है इस चीज़ की कि जब आपकी फ़्लाइट में सीटें कम अवेलेबल रहती हैं तो आप किराया बढ़ा देते हो, जब आपकी फ़्लाइट ख़राब होती है तो आप केवल उसका एक्चुअल किराया वापस करते हो। तो आपको ये चीज़ सोचना चाहिए कि उस आम आदमी का, उस नागरिक का कितना बड़ा नुकसान हुआ। हमने देखा है पेपर में और समाचार पत्रों में, किसी की सगाई टूट रही है, किसी की शादी के बाद की पार्टी है उसमें नहीं हो पा रही है, बच्चा नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे वो नहीं पहुंच पाए। तो इसकी भरपाई कैसे सरकार करेगी? क्या है, केवल टिकट वापस कर देना? उसकी परेशानी को समझने की जरूरत नहीं है क्या? परेशानी को जरूर समझना चाहिए। और आम आदमी समझ रहा है सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है। भाई, अगर सरकार कमा रही है, सब कुछ कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आम आदमी की सुख सुविधाओं पे तकलीफ ना हो। और आम आदमी की आंखों से आंसू निकल रहा है। किसी के यहाँ कोई मर गया है, कोई जाना चाह रहा है, नहीं जा पा रहा है। मैंने कल टीवी में ये भी देखा कि एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने 45,000 में टिकट खरीदी। क्या ये सब चल रहा है मेरे देश में? मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री जी हैं, इनके दोनों मंत्रियों की घोर लापरवाही है, और इन्होंने हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री जी से कुछ भी नहीं सीखा, केवल मंत्री पद पा गए हैं। और अपनी लापरवाही, इनकी घोर लापरवाही का अंदाजा ये है कि इन्होंने केवल, इनको नोटिस दे देने से क्या हो जाएगा? क्या समाधान? नोटिस दिया, क्यों नोटिस दे दिया? अपनी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार क्यों भाग रही है अपनी जिम्मेदारी से? क्या सीखा इन्होंने हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री जी से? क्यों नहीं नियम बनाने के पहले सबको तैयार कर दिया गया? इन सब का जवाब तो सरकार को देना होगा। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, और कि इनको, ये जो जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विभाग की ये मंत्री हैं, इन सबको एक अपने अपने विभाग में मॉक ड्रिल करने की आवश्यकता है। समस्या आने के बाद किसी दूसरे को नोटिस दे देने से काम नहीं होता। हमें समस्या का समाधान चाहिए। देश के नागरिकों को सुविधाएं चाहिए। देश के नागरिक टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, एक्साइज ड्यूटी देते हैं, जीएसटी देते हैं, और उस पैसे से सरकार चल रही है। और मोदी जी और कोशिश कर रहे हैं कि हम देश के लोगों को कहां से कहां ले जाएं।
लेकिन ऐसे दो मंत्री जो हैं, इनके कार्य से हमारी सरकार की भी बदनामी होती है, प्लानिंग की भी बदनामी होती है, दूरदर्शिता की कमी दिखाई देती है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन लोगों की क्लास लेने की आवश्यकता है और इन लोगों को मंत्रालय देने से पहले इनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि इन्हें क्या क्या कार्य करना है, इनके कौन से कार्य से जनता प्रभावित होगी, जनता का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। वायुयान सेवा ये है कि आदमी जब विपत्ति की स्थिति में आता है, आकस्मिक आवश्यकता होती है, तभी आम भारतीय वायुयान में चढ़ता है। अब इंडिगो की इतनी बड़ी लापरवाही, 2000 फ्लाइट के आसपास इनकी फ्लाइट प्रभावित हुई है और कुछ कंपनियां जो चला रही हैं वो 25,000, 30,000, 45,000 तक का किराया जा रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी किसकी है? सरकार क्या भरपाई कर पाएगी? ये आगे देखने का विषय है। और प्रधानमंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि अपने सभी मंत्रियों को कम से कम अपनी कार्य प्रणाली का 25% कार्य तो करना सिखाना आवश्यक है। धन्यवाद। आज एक कंपनी की हठधर्मिता के वजह से पूरे देश में जहाजों की उड़ान पर संकट आ गया है। यह मोदी सरकार की एक कंपनी को एकाधिकार देने का परिणाम है। मोदी सरकार में सरकारी विमान कंपनी इंडियन एयरलाइंस को बेच दिया और साथ ही 90% उड़ानों में सिर्फ 2 कंपनियों का एकाधिकार दे दिया गया। और साथ ही सरकार ने जो नियम बदले हैं, उस बदलाव के वजह से पूरी देश की जनता आज एयरपोर्ट में, सभी देश के एयरपोर्ट के लाइन में आज खड़े हो गए। कहीं न कहीं इस सरकार की नाकामी के वजह से आज इंडिगो एयरलाइंस से पूरी देश की जनता संकट में आ गए हैं। आज देश की जनता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को याद कर रहे हैं। अगर इंदिरा गांधी जी आज होते, मैं समझता हूं को इंडिगो एयरलाइंस को अभी तक अधिग्रहण कर लिए होते। सिर्फ सवाल हवाई सफर का नहीं, आने वाला समय में अभी विमान संकट तो एक संकेत है। आने वाला समय में कहीं ऐसा स्थिति ना हो जाए कि इंटरनेट संकट आ जाए, क्योंकि इंटरनेट में भी आप देखेंगे कि जियो और एयरटेल में सिर्फ एक कंपनी का एकाधिकार है और दूसरी तरफ देश के पावर सेक्टर में एक उद्योगपति का एकाधिकार है। इस तरह से आने वाला समय में अभी तो सिर्फ हवाई संकट हुआ है, कहीं नेटवर्क संकट ना आ जाए, कहीं पावर संकट ना आ जाए, इसको भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में हालात पैदा हुई है, ये उसी नोटबंदी की तरह है, उसी लॉकडाउन की तरह है कि इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज देश के आम जनता को एयरपोर्ट पर कई दिनों से आज इस सरकार ने लाइन पे लगा दिया है। इसको सरकार को तत्काल बहाल करना चाहिए।